हरे कृष्णा। कल की कथा में आगे चलते हैं। ऐसा कहकर उन दोनों को वर दे विधाता उनके सामने खड़े हो गए। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। तदंतर वे दोनों दंपत्ति समय अनुसार स्वर्गीय भोगों का उपभोग करके भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक एवं दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहां जन्म लेने की इच्छा करते हैं। सुचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया, वहां उनका नाम वृषभानु हुआ। वे सुरभानु के वीर्य और पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे श्री हरि के अंश थे और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ने लगे, धीरे धीरे वे वज्र के अधिपति हुए। व्रज के उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका चित्त सदा श्री हरि के चरणविंदों में चिंतन में लगा रहता था। वे उदार, रूपवान, गुणवान और श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। कलावती कान्य कुंज देश में उत्पन्न हुई। वह भी अयोनिजा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी, सुंदरी एवं कमला की कला थी। कान्यकुब्ज देश में महापराक्रमी नृपश्रेष्ठ भनंदन राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई दूध पीती एक बालिका के रूप में उसे पाया था। वह सुंदरी बालिका उस कुंड में हंसती हुई निकली थी। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी। वह तेज से उद्वासित हो रही थी। राजेंद्र भनंदन ने उसे गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। मालावती के हर्ष की सीमा न रही। वह उस बालिका को पालने लगी। उसके अन्नप्राशन और नामकरण के दिन शुभ बेला में जब राजा सत्पुरुषों के बीच बैठे हुए थे, तभी आकाशवाणी हुई, नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। यह सुनकर राजा ने वही नाम रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों, याचकों और बंदीजनों को प्रचुर धन दान किया। सबको भोजन कराया, बड़ा भारी उत्सव मनाया। समयानुसार उस रूपवती कन्या ने युवावस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की अवस्था में वह अत्यंत सुंदरी दिखाई देती थी। वह राजकन्या मुनियों के मन को मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उसकी अंग कांति थी और मुख शरत काल के पूर्ण चंद्र की भांति परम मनोहर था। एक दिन गजराज की सी मंद गति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। नंद जी ने उसे मार्ग में देखा। देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों से आदरपूर्वक पूछा, ये किसकी कन्या जा रही है? लोगों ने बताया, ये महाराज भनंदन की कन्या है, इसका नाम कलावती है। ये धन्या बालिका लक्ष्मी जी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई है और कौतुकवश खेलने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही है। व्रजराज, आप ब्रज को पधारिए। ऐसा उत्तर देकर लोग चले गए। नंद के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे राजभवन को गए। रथ से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभा में प्रवेश किया। राजा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नंदराय जी से बातचीत की। उन्हें बैठने के लिए एक सोने का सिंहासन दिया। उन दोनों में परस्पर प्रेमालाप हुआ। फिर नंद ने विनीत होकर राजा से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा, राजेंद्र सुनिए, मैं एक शुभ और विशेष बात कह रहा हूँ। आप इस समय अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ स्थापित कीजिए। व्रज में सुरभानु के पुत्र श्रीमान वृषभानु निवास करते हैं, जो व्रज के राजा हैं। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर, सुविद्वान, सुस्थिर यौवन से युक्त योगी, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण किए हुए नवयुवक हैं। आपकी कन्या भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, अतः अयोनिजा है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भगवती कमला का अंश हैं और स्वभावतः शांत जान पड़ती हैं। वृषभानु आपकी पुत्री के योग्य है तथा आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य है। मुने, राजसभा में ऐसा कहकर नंद जी चुप हो गए। तब नृपश्रेष्ठ भनंद ने विनय स्वर में नम्र होकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया,
ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध कराने वाले हैं, मैं तो केवल जन्मदाता हूँ। कौन किसकी पत्नी है या कन्या है तथा कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसे विधाता के सिवा और कौन जानता है। कर्मों के अनुरूप फल देने वाले विधाता ही सबके कारण है। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलकर ही रहेगा, ऐसा श्रुति में सुना है। अन्यथा असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति सारा कर्म निष्फल हो जाता है। यदि विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है तो वह पहले से ही उनकी पत्नी है, फिर मैं कौन हूँ जो उसमें बाधा डाल सकूं, तथा दूसरा और कोई इस संबंध का निवारण कैसे कर सकता है। नारद, यूं कहकर राजेंद्र भनंदन ने विनय से सिर झुकाकर नंदराय जी को आदरपूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। तत्पश्चात राजा की अनुमति ले व्रजराज व्रज को लौट आए। जाकर उन्होंने सुरभानु की सभा में सब बातें बताईं। सुरभानु ने भी यत्नपूर्वक नंद और गर्ग जी के सहयोग से सादर इस संबंध को जोड़ा। विवाह काल में महाराज भनंद ने गजरत्न, अश्वरत्न, अन्यान्य रत्न तथा मणियों के आभूषण आदि बहुत दहेज दिए। वृषभानु कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन एवं रमणीय स्थान में उसके साथ विहार करने लगे। कलावती एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती थी और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कलावती के दूर होने पर विकल हो जाते थे। वह राजकन्या पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली देवी थी, माया से मनुष्य रूप में प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्री हरि के अंश और जाते स्मर थे तथा कलावती को पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के शाप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्राणाधिका सती राधिका उन दोनों की अयोनिजा पुत्री हुई। उसके दर्शन मात्र से वे दोनों दंपत्ति भवबंधन से मुक्त हो गए। नारद, इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह प्रसंग सुनो। उक्त इतिहास पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान है। शिल्प शिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानु के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवक गणों के साथ दूसरे स्थान पर गए। वे तत्वज्ञ थे। उन्होंने मन ही मन एक कोस लंबे चौड़े मनोहर स्थान का विचार करके वहां महात्मा नंद के लिए भी एक आश्रम बनाना आरंभ किया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए उन्हें लांघना बहुत कठिन था। उन 4 खाइयों में प्रस्तर जुड़े हुए थे। उन खाइयों के दोनों तटों पर फूलों के उद्यान थे, जिसके कारण वे पुष्पों से सजी हुई सी जान पड़ती थी और सुंदर एवं मनोहर चंपा के वृक्ष तटों पर खिले हुए थे। उन्हें छूकर बहने वाली सुगंधित वायु उन परिखाओं की ओर सब ओर से सुवासित करती थी। सारी परिखाएं सदा वृक्षों से ढकी होने के कारण जल क्रीड़ा के योग्य थी, अतएव सबको प्रिय थी। परिखाओं के एकांत स्थान में जाने के लिए विश्वकर्मा ने उत्तम मार्ग बनाया, जो स्वजनों के लिए सुगम और शत्रु वर्ग के लिए थोड़ा दुर्गम था। वह मार्ग ना तो संकीर्ण था, ना ही विस्तृत था। परिखा के ऊपर के भाग में देवशिल्पी ने मनोहर परकोटा बनाया था। वह 100 धनुष के बराबर ऊंचा था। उसमें लगा हुआ एक एक पत्थर 25-25 हाथ लंबा था। सिंदूरी रंग की मणियों से निर्मित वह प्रकार बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। उसके बाहर और भीतर 7 दरवाजे थे। वे मंडप वहां पर उन्हें आर पार दोनों ओर बांधकर पक्का बनाया गया मंडप था, जो बड़ा ही मनोहर था। राजमार्ग वहां से निकलता था और राजमार्ग के दोनों ओर मणिमय मंडप बने हुए थे, जो वैश्यों के वाणिज्य व्यवसाय के उपयोग में आने के योग्य थे। वे मंडप दाएं बाएं सब ओर से प्रकाशित हो उन राजमार्गों को प्रकाश पहुंचाते थे। तदंतर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा ने सुंदर गोलाकार मणि परकोटों से युक्त रास मंडल का निर्माण किया, जो सब ओर से एक एक योजन विस्तृत था। उसमें स्थान स्थान पर मणिकाएं और वेदियां थी। तदंतर मधुवन के निकट अत्यंत मनोहर निर्जल स्थान में वट वृक्ष के मूल भाग के निकट सरोवर के पश्चिम किनारे केतकी वन के बीच और चंपा के उद्यान के पूर्व विश्वकर्मा ने राधा माधव की क्रीड़ा के लिए पुनः एक रत्नमय मंडप का भी निर्माण किया।
जो 4 वेदिकाओं से घिरा हुआ और अत्यंत सुंदर था। रत्नसार चरित 100 तूलिकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उस मंडप की दीवारों के दोनों ओर, बगल में और ऊपर भी श्रेष्ठ रत्नों द्वारा कृत्रिम चित्रमय कलश उसकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। उक्त रत्न मंडप में महामूल्यवान श्रेष्ठ मणियों द्वारा निर्मित 9 सोपान दिखाई देते थे। उत्तम रत्नों के सार भाग से बने हुए कलशों से मंडप शिखर का भाग जगमगा रहा था। पताका, तोरण, श्वेत चमर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सब और अमूल्य दर्पण लगे हुए थे। वह 100 धनुष ऊपर तक अग्निशिखा के समान प्रकाश पुंज फैला रहा था। उसका विस्तार 100 हाथ का था। उस रत्न मंडप को गोलाकार बनाया गया था। उसके भीतर रत्न निर्मित शैयाएं बिछी थी, जिनसे उस उत्तम भवन के भीतरी भाग की बड़ी शोभा हो रही थी। उक्त शैयाओं पर अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र बिछे थे। मालाओं के समूह से सुसज्जित होकर वे विचित्र शोभा धारण करते थे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।